नमस्कार दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के सबसे बड़े और खास खबरों के वीकली रिकैप से। वर्ल्ड ओशंस डे 2025 को 8 जून को मनाया गया, जिसका थीम था अवेकन न्यू डेप्थ्स। ये पहली बार 1992 में प्रपोज हुआ था और 2008 में यूएन द्वारा ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया। इसका मेन फोकस है ओशन कंजर्वेशन पर ध्यान देना। इसी संदर्भ में 9 से 13 जून 2025 तक नाइस फ्रांस में यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसका फोकस था ग्लोबल मरीन सस्टेनेबिलिटी। वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे 2025 को 9 जून को ऑब्जर्व किया गया, जिसका थीम था एक्रेडिटेशन एम्पावरिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इंडिया में इसे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने न्यू दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में मनाया। इलैक और आईएएफ द्वारा लीड की गई ये ग्लोबल इनिशिएटिव एसएमईज की क्वालिटी, क्रेडिबिलिटी और ग्रोथ को बूस्ट करने के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। इंटरनेशनल एल्बाइनिज्म अवेयरनेस डे 13 जून को मनाया जाता है। 2025 का थीम था डिमांडिंग आवर राइट्स, प्रोटेक्ट आवर स्किन, प्रिजर्व आवर लाइव्स। यूएन ने इसे 2014 में रिकॉग्नाइज किया था। एल्बाइनिज्म एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है जिसमें मेलानिन की कमी होती है, जिससे स्किन सनलाइट के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। इसका कोई क्योर नहीं है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हर साल 14 जून को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि ब्लड डोनेशन के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया जा सके। 2025 का थीम था गिव ब्लड गिव होप, टुगेदर वी सेव लाइव्स। ये दिन कार्ल लैंडस्टीनर के ऑनर में मनाया जाता है, जिन्होंने 1901 में एबीओ ब्लड ग्रुप्स डिस्कवर किए थे। पहली बार यह दिन 2004 में मनाया गया था और 2005 में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हुआ। यूएन जनरल असेंबली ने 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर डिक्लेयर किया है, जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रपोजल के बाद हुआ। इस इनिशिएटिव का एम है वुमेन फार्मर्स के रोल को रिकॉग्नाइज करना और फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, पॉवर्टी इरेडिकेशन, जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करना। श्रीलंका में पोसोन पोया का सेलिब्रेशन हो रहा है, जो जून के फुल मून पर मनाया जाता है। ये फेस्टिवल बुद्धिज्म के 2000 साल पुराने आगमन को मार्क करता है, जब अराहत महिंदा ने किंग देवनाम टिसा को महिनटाले में अपना पहला उपदेश दिया था। पोसोन पोया वेसक के बाद श्रीलंका का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट फेस्टिवल है और इसका डीप स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। मृत्युंजय महापात्रा, जो इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल हैं, उनको यूनाइटेड नेशंस ससाकावा अवार्ड फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से सम्मानित किया गया है। यूएनडीआरआर ने ये अवार्ड जेनेवा में हुई ग्लोबल प्लेटफॉर्म सेशन के दौरान दिया। ये अवार्ड उनके ट्रॉपिकल साइक्लोन फोरकास्टिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को इंप्रूव करने के काम के लिए मिला है। 1986 में शुरू हुआ ये अवार्ड दुनिया के टॉप ऑनर्स में से एक माना जाता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के फील्ड में। रिनाउंड इंडियन पोएट जावेद अख्तर को दोस्तोवेस्की स्टार अवार्ड से नवाजा गया है, जो उनको रशियन हाउस ने दिया। वो पहले इंडियन राइटर हैं जिनको ये सम्मान मिला है। इस अवार्ड के जरिए उनके कल्चरल और लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज किया गया। रामदास अकेला द्वारा उनके पोएम्स का रशियन ट्रांसलेशन भी रिलीज हुआ। अख्तर को पहले भी काफी अवार्ड्स मिले हैं, जैसे पद्मश्री 1999, पद्म भूषण 2007, साहित्य अकेडमी अवार्ड और 2020 का रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड भी मिला। गवर्नमेंट ने आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर टी रविशंकर को 16th फाइनेंस कमीशन का मेंबर अपॉइंट किया है, जिसका चेयरपर्सन है डॉक्टर अरविंद पनगारिया। कमीशन दिसंबर 31, 2023 को फॉर्म हुआ था। टी रविशंकर तब तक मेंबर रहेंगे जब तक रिपोर्ट सबमिट नहीं होती या 31 अक्टूबर 2025, जो भी पहले हो। कमीशन की रिपोर्ट अप्रैल 1, 2026 से मार्च 31, 2031 तक की फाइनेंशियल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को गाइड करेगी। एमएस धोनी, जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन है, उनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया है एक स्पेशल इवेंट के दौरान, जो लंदन में हुआ। वो 11th इंडियन और 9th इंडियन मेल क्रिकेटर हैं जिनको ये ऑनर मिला है। 7 न्यू इंडक्टीज में धोनी भी शामिल है। ये ऑनर उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में कॉन्ट्रीब्यूशंस और उनकी लीडरशिप क्वालिटीज को रिकॉग्नाइज करता है। डॉक्टर बॉबी मुक्कामला, जो इंडियन ओरिजिन ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, उनको अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का 180th प्रेसिडेंट बनाया गया है। वो पहले इंडियन हेरिटेज फिजिशियन हैं जो इस प्रेस्टिजियस पोजीशन पर पहुंच गए हैं। ये इंडियन मेडिकल कम्युनिटी के लिए यूएसए में एक हिस्टोरिक मूवमेंट है। हिस्टोरियन ऑड्रे ट्रुश्के ने एक नई बुक लिखी है जिसका टाइटल है इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सबकॉन्टिनेंट। इस बुक में इंडिया के एंशिएंट से लेकर 21st सेंचुरी तक के इतिहास का ब्रॉड ओवरव्यू दिया गया है। ऑड्रे इससे पहले औरंगजेब द मैन एंड द मिथ के लिए भी जानी जाती हैं। ड्रम ऐप, जो आईआईटी खड़गपुर के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है, अब दिल्ली में रियल वर्ल्ड ट्रायल के लिए रेडी है। ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो पॉल्यूशन, एनर्जी यूज, स्पीड और डिस्टेंस जैसे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए 5 रियल टाइम रूट सजेस्ट करता है। शॉर्टेस्ट, फास्टेस्ट, लीप यानी लीस्ट एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन, एलईसीआर यानी लीस्ट एनर्जी कंजम्पशन और बैलेंस सजेस्टेड रूट। ये इको फ्रेंडली अर्बन ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करता है। सीथा ऐप इंडिया का पहला गिग प्लेटफॉर्म है जो एक्सक्लूसिवली वुमेन के लिए लॉन्च हुआ है। इसका एम है वुमेन को फ्लेक्सिबल और स्किल बेस्ड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज देना। वुमेन यूजर्स इस ऐप के जरिए अपने स्किल्स, पैशंस और क्राफ्ट्स को मोनेटाइज कर सकती हैं। ये ऐप वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है और सेफ, ट्रस्टेड और एम्पावरिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है गिग इकोनॉमी में। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने क्रॉपिक ऐप लॉन्च किया है, जो आईपीआई बेस्ड ऐप है। क्रॉप हेल्थ को मॉनिटर करेगा और क्रॉप लॉस को असेस करेगा। फार्मर्स या ऑफिशियल्स रियल टाइम क्रॉप फोटोज अपलोड करेंगे, जिसे एआई एनालाइज करेगा। पायलट फेज खरीफ 2025 और रबी 2025-26 सीजन्स में 50 डिस्ट्रिक्ट्स में होगा। इससे क्रॉप इंश्योरेंस और डिजास्टर रिलीफ सिस्टम्स में ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी आएगी।
पैकेज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ज्ञान पोस्ट सर्विस स्टार्ट की है, जो एजुकेशनल, कल्चरल, सोशल और रिलीजियस बुक्स को अफोर्डेबल रेट्स पर डिलीवर करेगी। एनईपी के गोल्स को सपोर्ट करते हुए ये सर्विस ऑल इंडिया पोस्ट ऑफिस से ऑपरेट होगी। ₹20 से शुरू होती है 300 ग्राम पैकेट्स के लिए और 100 तक जाती है 5 kg के लिए। टैक्सेस अलग हैं। इस इनिशिएटिव का मकसद है नॉलेज एक्सेस को अफोर्डेबल और एफिशिएंट बनाना। आंध्र प्रदेश और एनवीडिया का एमओयू। आंध्र प्रदेश ने टेक जायंट एनवीडिया के साथ एमओयू साइन किया है, जिसमें इंडिया की पहली एआई यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की जाएगी। इसका एम है एआई एजुकेशन, रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करना। प्लान के मुताबिक 2 साल में 10,000 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एआई ट्रेनिंग मिलेगी और एनवीडिया के इंसेप्शन प्रोग्राम के थ्रू 500 एआई स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाएगा। ये इनिशिएटिव आंध्र प्रदेश को एक एडवांस टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट हब बनाने में मदद करेगा। साथ ही स्टेट आईबीएम और टीसीएस के साथ क्वांटम वैली टेक पार्क अमरावती में कोलैबोरेट करेगा, जहां आईबीएम अपना एडवांस क्वांटम सिस्टम 2 इंस्टॉल करेगा और टीसीएस क्वांटम एल्गोरिथम्स पर काम करेगा। दिल्ली का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क। दिल्ली के हुलाम्बी कलान नॉर्थ दिल्ली में इंडिया का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क बनने जा रहा है। ये इनिशिएटिव इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बढ़ती समस्या को एड्रेस करेगा और सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करेगा, जिसमें ई वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग और रीयूज होगा। ये इको पार्क एक मॉडल होगा सस्टेनेबल अर्बन वेस्ट के सॉल्यूशंस के लिए और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में भी मदद करेगा। एविलिस्ट। एविलिस्ट दुनिया का पहला यूनिफाइड ग्लोबल चेकलिस्ट है बर्ड्स के लिए, जो बर्ड टेक्सोनॉमी को स्टैंडर्डाइज करेगा कंजर्वेशन, रिसर्च और बायोडाइवर्सिटी ट्रैकिंग के पर्पस के लिए। इसमें 11,111 बर्ड स्पीशीज 252 फैमिलीज में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज की गई हैं। ये चेकलिस्ट इंटरनेशनल ऑर्निथोलॉजिस्ट यूनियन के वर्किंग ग्रुप ऑन एवियन चेकलिस्ट ने बनाई है और इसमें कॉर्नल लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल और एवीबेस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट रहा है। आईएनएस अर्नाला एंटी सबमरीन क्राफ्ट। इंडियन नेवी विशाखापट्टनम में कमीशन करेगी आईएनएस अर्नाला, जो कि पहला इंडिजिनसली बिल्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। ये शिप जीआरएससी कोलकाता ने डिजाइन किया है इन पार्टनरशिप विद एल&टी शिप बिल्डर्स। ये कोस्टल सर्विलेंस, माइन लेइंग और सब सर्फेस वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को बूस्ट करेगा। इसका नाम अर्नाला फोर्ट के नाम पर रखा गया है, जो वसई तालुका महाराष्ट्र में है, जिसका रिच मैरीटाइम हेरिटेज रहा है। एमएससी इरिना डॉक्स एट विजनम पोर्ट। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप एमएससी इरिना ने पहली बार विजनम इंटरनेशनल सी पोर्ट केरला पर डॉक किया, जो साउथ एशिया में किसी भी पोर्ट पर उसका पहला विजिट था। ये माइलस्टोन इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। एमएससी इरिना को टीईयू कैपेसिटी के बेसिस पर दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप माना जाता है। इसकी अराइवल ने इंडिया के शिपिंग और ग्लोबल ट्रेड लॉजिस्टिक्स में इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया है। यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस में ब्लू एनडीसी चैलेंज। यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस UNOC3 जो नाइस फ्रांस में हुआ, उसमें फ्रांस और ब्राजील ने मिलकर एक नई क्लाइमेट इनिशिएटिव लॉन्च की, ब्लू नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। इसका गोल है कि कंट्रीज अपने रिवाइज्ड एनडीसीज में ओशन बेस्ड सॉल्यूशंस को इंटीग्रेट करे अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। ये इनिशिएटिव ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्रैटेजी में ओशंस को सेंटर स्टेज पे लाने की कोशिश है, स्पेशली अहेड ऑफ COP30 इन ब्राजील नवंबर 2025। इस चैलेंज को ऑस्ट्रेलिया, फिजी, केन्या, मेक्सिको, पलाव और सेशल्स जैसे देशों का भी सपोर्ट मिला है। इंडिया स्लिप्स इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में इंडिया 131st रैंक पर पहुंच गया है, जो कि 2024 के 129 से 2 पोजीशन नीचे है। इसका पैरिटी स्कोर 64.1% है, जो साउथ एशिया में लोएस्ट कंट्रीज में से है। इंडेक्स में इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशन, हेल्थ और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को जज किया जाता है। ग्लोबली पैरिटी अब 68.8% है, लेकिन फुल इक्वालिटी आने में अभी भी 132 साल लगेंगे। आइसलैंड टॉप कंट्री बना हुआ है विद ओवर 92% पैरिटी, जबकि सऊदी अरेबिया और बांग्लादेश ने अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है। वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल पॉवर्टी लाइन को $2.15 पर डे PPP 2017 से बढ़ाकर $3 पर डे PPP 2021 कर दिया है। इस चेंज के बाद ग्लोबल एक्सट्रीम पुअर की संख्या 125 मिलियन बढ़ गई है। इंडिया के लिए नई पॉवर्टी लाइन के मुताबिक 2022-23 में पॉवर्टी 5.25% थी, पुराने लाइन पे 2.35% थी, जो 2011-12 के 16.2% से काफी कम है। $4.20 पर डे के लाइन पे 23.9% इंडियंस मॉडरेटली पुअर कैटेगरी में आते हैं। ये चेंज दिखाता है कि पॉवर्टी असेसमेंट में नए PPP और सर्वे मेथड्स का ध्यान रखना जरूरी है। इंडिया की सोशल सिक्योरिटी कवरेज 2015 में 19% थी, जो 2025 तक बढ़कर 64.3% हो गई है, यानी 10 साल में 45 परसेंटेज पॉइंट का इंक्रीज। ILO के हिसाब से अब तक 94 करोड़ लोग इस कवरेज में आ चुके हैं और इंडिया सेकंड हाईएस्ट पोजीशन पर है ग्लोबली। सोशल सिक्योरिटी का मतलब है हेल्थ और इनकम प्रोटेक्शन ड्यूरिंग ओल्ड एज, इलनेस या अनएम्प्लॉयमेंट। ये सिस्टम 3 पिलर्स पे बेस्ड है: सोशल असिस्टेंस, सोशल इंश्योरेंस और लेबर मार्केट प्रोग्राम्स। लोकपाल का नया मोटो। लोकपाल ऑफ इंडिया ने अपना मोटो चेंज किया है। अब नया मोटो है एम्पावर सिटीजंस, एक्सपोज करप्शन, जो पुराने संस्कृत मोटो मा गृधः कस्यस्विद धनम को रिप्लेस करता है। लोकपाल, जो कि 2013 के लोकपाल एंड लोकायुक्तास एक्ट के अंडर बना था, 16 जनवरी 2014 से इफेक्टिव है। ये बॉडी पब्लिक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट करप्शन एलिगेशंस की इन्वेस्टिगेशन करती है। नया मोटो ट्रांसपेरेंसी और सिटीजन एम्पावरमेंट पे फोकस करता है। मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025। इंडियन आर्मी का कंटिजेंट उलान बटार मंगोलिया पहुंचा है 22nd एडिशन ऑफ खान क्वेस्ट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये एक्सरसाइज 14 से 28 जून तक चलेगी। पहले ये 2003 में US मंगोलिया बायलैटरल एक्सरसाइज था, लेकिन 2006 से ये मल्टीलैटरल बन गया। इसका गोल है UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए फोर्सेस को ट्रेन करना, स्पेशली चैप्टर 7 ऑफ द UN चार्टर के अंडर। एक्सरसाइज शक्ति 2025।
इंडिया और फ्रांस के बीच 8 एडिशन ऑफ एक्सरसाइज शक्ति 2025 होने जा रही है 18 जून से 1 जुलाई तक। लोकेशन है ला कैवेलरी, फ्रांस। ये एक बायएनियल एक्सरसाइज है जो दोनों देशों में ऑल्टरनेट ईयर्स में होती है। 7th एडिशन 2024 में उमरोई, मेघालय में हुआ था। इसका मकसद है मिलिट्री कोऑपरेशन और इंटरऑपरेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना। इंडिया यूके पैसेक्स नेवल ड्रिल। इंडिया और यूके के बीच पैसेज एक्सरसाइज या पैसेक्स हुआ 9 से 10 जून के बीच नॉर्थ अरेबियन सी में। इंडिया ने INS तबर, एक सबमरीन और P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किया। यूके ने अपना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भेजा। इस ड्रिल का मकसद है मैरीटाइम कोऑपरेशन और नेवल कोऑर्डिनेशन को बूस्ट करना। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया मंगोलिया जॉइंट ड्रिल। इंडिया और मंगोलिया के बीच 17th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट चल रही है उलान बटार में फ्रॉम 31 मई टू 13 जून। ये एक्सरसाइज काउंटर टेररिज्म, प्रेसिशन स्नाइपिंग और अनकन्वेंशनल वॉरफेयर जैसे सिनारियोस पे फोकस्ड है, स्पेशली सेमी अर्बन और माउंटेनियस टेरेन के लिए। टाइगर क्लॉ इंडिया यूएस स्पेशल फोर्सेस ड्रिल। इंडिया और यूएस ने अपनी पहली जॉइंट एयरफोर्स स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ कंप्लीट की है, जो 26 मई से 10 जून 2025 तक नॉर्थ इंडिया में हुई। इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज ने यूएस एयरफोर्स स्पेशल फोर्सेस के साथ ट्रेन किया, मेनली काउंटर टेरर और टैक्टिकल ऑपरेशंस के लिए। ये एक्सरसाइज म्यूचुअल इंटरऑपरेबिलिटी को बूस्ट करता है। ऑपरेशन सिक्योर ग्लोबल साइबर क्राइम क्रैकडाउन। ऑपरेशन सिक्योर एक ग्लोबल साइबर क्राइम क्रैकडाउन था जो Jan-April 2025 तक चला। इसमें 20,000 प्लस मलिशियस IPs और डोमेन्स को टारगेट किया गया जो साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। इसको इंटरपोल ने लीड किया और इसमें 26 कंट्रीज के लॉ एनफोर्समेंट और प्राइवेट फर्म जैसे ग्रुप IB, कैस्पर्सकी और ट्रेंड माइक्रो का इन्वॉल्वमेंट था। इसका फोकस था मैलवेयर स्प्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करना। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग नार्को टेस्ट कंसेंट। अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि अक्यूज्ड अपनी मर्जी से डिफेंस स्टेज पे नार्को एनालिसिस चूज कर सकता है, लेकिन उस पर फोर्स नहीं किया जा सकता। पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर को ओवरटर्न किया गया जो पुलिस को नार्को टेस्ट फोर्सफुली करने की परमिशन देता था। कोर्ट ने आर्टिकल 23 और 21 के वायलेशन को हाईलाइट किया। नार्को टेस्ट की रिजल्ट्स बिना कोरॉबरेशन के अकेली एविडेंस नहीं बन सकती। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2024। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2024 लॉन्च हुआ है जिसका फोकस है फार्मर सेंट्रिक डिजिटल इकोसिस्टम बनाना। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्री स्टैक में 4,000 करोड़ फार्मर रजिस्ट्रीज और 2,000 करोड़ डिजिटल क्रॉप सर्विस के लिए एलोकेट किए गए थे। डैम के कंपोनेंट्स में आते हैं एग्री स्टैक, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और नेशनल सॉइल फर्टिलिटी मैप जिसमें DPI का यूज होगा। डोंकी ट्रेड इन पाकिस्तान, इजियाओ डिमांड। पाकिस्तान में डोंकी प्राइसेस शार्पली बढ़ गए हैं ड्यू टू चाइनीज डिमांड फॉर इजियाओ, जो डोंकी स्किन से बना जिलेटिन होता है और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में यूज होता है। ये इम्यूनिटी बूस्ट, फटीग रिलीफ, ट्यूमर सप्रेशन और अनीमिया ट्रीटमेंट के लिए माना जाता है। पाकिस्तान दुनिया का 3rd लार्जेस्ट डोंकी पॉपुलेशन रखता है, इथियोपिया और सूडान के बाद, और अब एक मेजर सप्लायर बन रहा है इस मार्केट के लिए। तो दोस्तों ये थे इस हफ्ते के सबसे बड़े हाइलाइट्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कौन सी खबर आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगी। चैनल